हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में मोस्ट वेलकम है। अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो आप सभी विद्यार्थी जी को पता होगा कि आपके एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का केमिकल फार्मूला मतलब रासायनिक सूत्र वाले क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए बाबू रासायनिक सूत्र वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहते होंगे कि हमको अगर सभी रासायनिक सूत्र एक ही पन्ना में और एक ही जगह मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा सर, कि हम उसको अच्छे से याद कर लेंगे और एग्जाम में हर एक क्वेश्चंस को करेक्ट करके। तो आप सभी के लिए बाबू आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एग्जाम के लिए जितने भी VVI फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है, सारे के सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं, इस वीडियो में बताए गए हैं। तो सभी विद्यार्थी जी आज के इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक रासायनिक सूत्र वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण और MCQ क्वेश्चंस हम प्रत्येक दिन लाते रहते हैं, जो आपके एग्जाम में आपको बेहतर मार्क दिला सकता है। आज का यह क्लास केमिस्ट्री का है, जिसमें मोस्ट VVI क्वेश्चंस जो कि रासायनिक सूत्र वाले सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं, और इसे बाबू हर हाल में याद कर लें। हर एक क्वेश्चंस को बाबू हर एक रासायनिक सूत्र और SI मात्रक वाले क्वेश्चंस को याद कर लें, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा VVI। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नमक या साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। परीक्षा के लिए एकदम VVI है। नमक या साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। और इसका बात करें यहाँ पर देखिए, सभी का एकदम हिंदी लिखा गया है। NaCl का हिंदी क्या होता है, उसको कैसे पढ़ सकते हैं, सभी चीज़ें लिखा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो रासायनिक सूत्र को आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे और हर एक रासायनिक सूत्र आपको सही में याद हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, NaCl तो यह एक आयनिक यौगिक है और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसे NaCl से दर्शाते हैं। क्या? तो साधारण नमक एक आयनिक यौगिक है और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसे NaCl से दर्शाते हैं। याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? MVVI क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। क्या है क्वेश्चन सर? तो क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, और बेकिंग सोडा को मीठा एवं खाने का सोडा भी बोलते हैं, जिसका IUPAC नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है ना? बेकिंग सोडा का IUPAC नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसको याद रखिएगा, है ना? सभी इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा को मीठा एवं खाने का सोडा भी बोलते हैं, और इसका IUPAC नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा VVI है। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू में 10H2O, ये होता है धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक, और इसका उपयोग कपड़ा साफ करने में किया जाता है, और इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है ना? धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम क्या है? तो बाबू कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH। और इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaOH को क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एवं इसका दाहक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे दाहक सोडा भी कहते हैं, और इसका उपयोग सर्फ, साबुन, कागज बनाने में किया जाता है। कास्टिक सोडा मतलब सोडियम क्लोराइड का उपयोग सर्फ, साबुन, कागज बनाने में किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? परीक्षा के लिए VVI क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बाकी ये नहीं पूछता है, फिर भी देख लीजिए। फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 इंटू में Al2 इंटू में SO4 इंटू में 3 और इंटू में 24H2O। कितना होता है? 24H2O। ध्यान दीजिएगा, O होता है ऐसे। ओके, तो फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एलम होता है, और यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसे KalSO4 इंटू में 2 इंटू में 12H2O भी कहा जाता है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम। नेक्स्ट, लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है?
ठीक है। 2-4 कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी VBA क्वेश्चंस पर हम टिक लगा देंगे, उसको आप हर हाल में रट लीजिएगा। इस सभी रासायनिक सूत्र को आप जरूर पूरा वीडियो को देख करके अच्छे से पढ़ लीजिए आपके एग्जाम के। लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है। क्या होता है? KMnO4। इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसका उपयोग बदबू व पीलापन दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बदबू व पीलापन दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, लाल दवा का प्रयोग। ओके, अगला कास्टिक पोटास का सूत्र बताएंगे। कास्टिक पोटास का सूत्र होता है सर जी KOH। क्या होता है? कास्टिक पोटास का सूत्र KOH होता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग ग्लास एवं कच्चे माल के रूप में करते हैं। क्या करते हैं? इसका उपयोग ग्लास एवं कच्चे माल के रूप में करते हैं और इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, पोटास को क्या कहते हैं? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगला, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VBA है। क्या क्वेश्चन सर? तो क्वेश्चन में है बाबू कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH2। इसको याद रखना। क्या? तो CaOH2। और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यह रंगहीन क्रिस्टल या फिर सफेद चूर्ण है। ठीक है ना? चूने का पानी रंगहीन क्रिस्टल या फिर सफेद चूर्ण है। इसका सूत्र की बात करें तो CaOH2 होता है और चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, रट लीजिएगा। अगला, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या? जितने भी रासायनिक सूत्र बता रहे हैं बाबू, हर एक रासायनिक सूत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, जिसका होता है CaSO4 इंटू में 2H2O। और इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। और इसका उपयोग बाबू खेतों में उर्वरक के रूप में करते हैं। इसका उपयोग खेतों में उर्वरक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का VBA है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू में 1/2H2O होता है। CaSO4 इंटू में 1/2H2O होता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं और इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, मूर्ति एवं खिलौने बनाने में किया जाता है। ठीक है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र सर होता है CaSO4 इंटू में 1/2H2O और इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों में को जोड़ने में किया जाता है एवं मूर्तियों और खिलौने बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, संगमरमर का रासायनिक सूत्र परीक्षा के लिए एकदम VBA है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है सर जी CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग घर एवं मूर्तियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। संगमरमर का प्रयोग घर एवं मूर्तियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और बाकी संगमरमर का रासायनिक सूत्र सर जी CaCO3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है सर जी N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र सर जी N2O होता है और इसे नाइट्रस ऑक्साइड या फिर लाफिंग गैस भी कहते हैं, है ना। लाफिंग गैस को क्या कहते हैं? इसे नाइट्रस ऑक्साइड, ये फॉर्मूला जो है ना, इसे नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा जाएगा या फिर लाफिंग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट, अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाता है HCl। अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक सूत्र, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। अगर हम सामान्य जल में हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटीरियम को जोड़ दे तो वह भारी जल कहलाता है। ठीक है ना। यदि बाबू हम सामान्य जल में हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटीरियम जोड़ दे तो यह भारी जल कहलाता है। सिंपल। नेक्स्ट, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है ना बाबू। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सर जी CH4 होता है। CH4 होता है मीथेन का रासायनिक सूत्र और इसे मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे सर मार्स गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या है? सिलिका का रासायनिक सूत्र होता है सर CH3 और COOH,
सिलिका का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ ये तो विविया है और ऐसा कोई विद्यार्थी जी नहीं होंगे जो संजीव सर से पढ़ते होंगे और उनको चीनी का रासायनिक सूत्र नहीं पता होगा। हर एक विद्यार्थी से जानते होंगे, एक बार पढ़ लीजिए, फिर से रिवीजन हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है बाबू? चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 और O11 होता है, इसको हर हाल में रट लेना है। नेक्स्ट, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है सर C2H5 और OH। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? परीक्षा के लिए MVVI क्या है क्वेश्चन सर? तो क्वेश्चन में है प्यारे विद्यार्थी जी कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है सर CnH2n+2। एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2। नेक्स्ट, एल्कीन का रासायनिक सूत्र, एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है सर CnH2n। क्या होता है? एल्कीन का रासायनिक सूत्र CnH2n होता है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, देखिए बाबू, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में से एक फॉर्मूला आपके एग्जाम में रहेगा, है ना बाबू? सही में। और एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्काइन का रासायनिक सूत्र सर CnH2n-2 होता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो ये पूरे 22 केमिस्ट्री के रासायनिक फार्मूला और केमिकल फार्मूला था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग आज के इस वीडियो के सभी रासायनिक सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा और एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो एकदम सही सही आंसर तुरंत बता देना है। तो प्लीज़ आप लोग आज के सेशन को पूरा कंप्लीट देख करके इस केमिकल वाले फार्मूला को, इस रासायनिक सूत्र को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और भी इसी तरह के VVI क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10th एग्जामिनेशन के देखने के लिए हमारे इस चैनल संजीव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को, आज के इस VVI वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, आपसे ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। तो फिर मिलते हैं आप सभी से एक बेहतरीन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास में।